हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ जैन और आज हम बात करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 15 के बारे में। मतलब भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंदर हम धारा 15 को जानेंगे। सेक्शन 15 जो डील करता है कोरिजन को लेकर, प्रपीड़न को लेकर। लेकिन अभी इसके अंदर जाने से पहले हम सेक्शन 10 को जानेंगे। सेक्शन 10 हमें एक बेसिक नियम के बारे में बताता है। सेक्शन 10 बोलता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होने ज़रूरी होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब कि सक्षम पक्षकार होने चाहिए, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए और विधि द्वारा शून्य घोषित किए हुए नहीं होने चाहिए। अब इन सब एलिमेंट्स में एक एसेंशियल एलिमेंट्स ये भी है कि स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। तो अब हम स्वतंत्र सम्मति को जानेंगे। स्वतंत्र सम्मति को बेसिकली सेक्शन 14 डिफाइन करता है। सेक्शन 14 बोलता है कि कोई भी सम्मति दी हुई तब मानी जाएगी यदि इसके अंदर कोरिजन का प्रभाव नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रभाव नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक्स का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं है तो हम मानेंगे कि ये स्वतंत्र सम्मति कही जाएगी। हम इसको एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। सपोज कीजिए आपके मेरे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और मेरे द्वारा आपको जो सम्मति दी गई है उस सम्मति देने में इन 5 चीज़ों का जो है प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि इन 5 चीज़ों का प्रभाव नहीं है तो ये एक स्वतंत्र सम्मति कही जाएगी। अब इस प्रकार हमने क्या देखा कि सेक्शन 14 ने सिर्फ इतना बोला है कि कोई भी स्वतंत्र सम्मति तब मानी जाएगी यदि इसके अंदर कोरिजन का प्रभाव नहीं हुआ हो। तो अब हम कोरिजन के लेकर बात करेंगे। कोरिजन को द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 डिफाइन करता है। सेक्शन 15 बोलता है कि एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से धमकी द्वारा कोई काम करवाना, कोई ऐसा काम करवाना जो कि उसको बेसिकली नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसा काम करवाना जो आईपीसी भारतीय दंड संहिता में वर्जित है, फॉरबिडन है, तो वो काम उसका जो है प्रपीड़न के अंतर्गत माना जाएगा। या किसी संपत्ति को विधि विरुद्ध तरीके से निरुद्ध करना, मतलब कि इलीगल तरीके से डिटेन करना या डिटेन करने की धमकी देना, ये प्रपीड़न माना जाएगा। या इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धमकी द्वारा कोई ऐसा काम करवाना चाहता है कि वो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति से, उस पहले व्यक्ति से किसी बात पे समझौता कर ले। तो उस दूसरे व्यक्ति द्वारा जो समझौता किया जाता है ना, वो समझौता प्रपीड़न के अंतर्गत माना जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने आपके ऊपर सर पे एक जो है बंदूक टिका दी और ये बोला है साइन करो। अब ये जो मैंने एक्ट किया है तो ये तो आईपीसी में चूंकि जो पनिशेबल है तो ये तो वहाँ पर जो जज हो जाएगा, ये चीज़ वहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मैंने डॉक्यूमेंट्स में आपसे साइन लिए हैं उस साइन का क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट का क्या होगा, बेसिकली इस बारे में बात करता है सेक्शन 10 और सेक्शन 15। सेक्शन 10 ने तो बोल दिया है कि कोई भी सभी करार जो है, सभी करार संविदाय है यदि उसके अंदर स्वतंत्र सम्मति हो, ठीक है। और सेक्शन 15 ने बोल दिया कि प्रपीड़न क्या चीज़ होती है, बल्कि एक व्यक्ति जो है धमकी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से जो काम करवाता है जो कि आईपीसी में बेसिकली जो वर्जित है, तो ये प्रपीड़न माना जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट है जो हमने जो है साइन करवा लिए है धमकी से, उस डॉक्यूमेंट का क्या होगा, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट होगा वो वायडेबल होगा। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ये शून्य करनी होगा उस व्यक्ति के विकल्प पर, जो साइन करता है उसके विकल्प पर वो शून्य करनी होगा। यहाँ पर हम सेक्शन 19 की भी हम बात करेंगे। सेक्शन 19 भी ये प्रोविज़न करता है कि स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करारों की शून्य करनीयता के बारे में ये बात करता है। मतलब कोई भी ऐसा जो है काम, कोई भी ऐसा जो है जो एक्ट होता है, यदि वो प्रपीड़न के अंतर्गत करवाया जाता है तो वो काम उस व्यक्ति के विकल्प पर शून्य करनी होता है जिससे कि ये काम करवाया गया है। इसी बारे में सेक्शन 72 भी है। सेक्शन 72 भी इस बारे में चर्चा करता है। सेक्शन 72 बोलता है कि यदि
किसी व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रपीड़न के अंतर्गत किसी धन का संदाय बल्कि किसी धन को देना या किसी वस्तु का परिधान किया जाता है तो उस व्यक्ति से उन सब चीज़ों को, उस धन को या उस वस्तु को वापस प्राप्त किया जा सकता है। ये सेक्शन 72 बोलता है। अब बेसिकली बच्चों एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को प्रपीड़न के अंतर्गत किसी बात के लिए जो है राज़ी कर लेता है, मतलब कि एग्रीमेंट कर लेता है, तो वो एग्रीमेंट कैसा होगा। इसमें हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है void, voidable, void ab initio और none of the above। तो इसमें voidable होगा इसका आंसर, मतलब शून्य करनी होगा। उस व्यक्ति के विकल्प पर वो संहिता या वो एग्रीमेंट जो है वो शून्य करनी होगा, तो उसका आंसर ये होगा। अच्छा, इसमें जो है सेक्शन 15 में एक स्पष्टीकरण भी जो दिया हुआ है जो कि ये स्पष्ट करता है कि जिस स्थान पर प्रपीड़न का प्रयोग किया जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वहाँ पर आईपीसी भी लागू हो। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि जिस स्थान पर जो है प्रपीड़न का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर भारतीय दंड संहिता लागू हो। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ केस लो जो हम देख लेते हैं। इसमें एक केस लो है रंगानायक कम्मा वर्सेस अल्वर शेट्टी। ये काफ़ी पुराना केस है। इस केस के हम फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। ठीक है ना, एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी को उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है या करती है। उससे संबंधित जो प्रोसीजर होता है वो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो लड़के के जो घरवाले होते हैं, पति के जो घरवाले होते हैं, वो उसकी पत्नी को यह कहकर रोक देते हैं कि पहले आप इस बच्चे को, मतलब कि ए नामक कोई बच्चा है, उसको आप गोद लीजिए, तब आप ये काम कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये काम जो है नहीं करेंगे। उस पत्नी को रोक दिया जाता है। तो जब ये केस जो है, मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट उसको बोलता है कि ये तो जो प्रपीड़न है, ये तो पत्नी पर दबाव डाला जा रहा है गलत तरीके से। एक तो भाई उसका जो पति मर गया है और ऊपर से जो है आप इसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, प्रपीड़न के अंतर्गत जो है काम करवा रहे हैं। तो कोर्ट ने इस चीज़ को जो है प्रपीड़न माना है। अब एक सेकंड केस है, वो बहुत फेमस केस है। सेक्शन 15 पढ़ने वालों को उस केस के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो इस धारा का लीडिंग केस है। उसका नाम है चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम शिशम्मा। ये 1918 का केस है और इसके फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। इसमें ये बोलता है कि एक पत्नी होती है, तो एक पत्नी अपने पति को जो है आत्महत्या करने की धमकी देती है। वो ये कहती है अपने पति को कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, नहीं तो आप इस डॉक्यूमेंट पर साइन कीजिए। वो शायद प्रॉपर्टी के पेपर हुए होंगे, तो वो साइन करने के लिए बोलती है। तो जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इसको प्रपीड़न की संज्ञा दी है। कोर्ट ने बोला कि ये तो प्रपीड़न के अंतर्गत काम किया जा रहा है, तो कोर्ट ने इस चीज़ को प्रपीड़न माना। इसमें इस केस से अलग जो है एक फैक्ट सेक्शन 15 जो वो ये भी बोलता है कि यदि कोई फौजदारी दावे की धमकी देता है और कोई भी ऐसा काम करवाता है तो वो प्रपीड़न नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन यदि झूठा मुकदमा करने की धमकी देता है, यदि वो ये कहता है कि मैं आपके ऊपर झूठा मुकदमा चला दूंगा, अन्यथा आप ये काम कीजिए, तो फिर इस चीज़ को कोर्ट ने प्रपीड़न माना। मतलब कि फौजदारी दावे की धमकी देना ये जो प्रपीड़न नहीं है, लेकिन झूठा मुकदमा करने की धमकी देकर काम करवाना ये कोर्ट ने प्रपीड़न माना। तो इस प्रकार सेक्शन 15 को लेकर जो भी फैक्ट्स थे वो हमने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब हमें नहीं लगता कि इसमें ऐसा जो कुछ रह गया कि जो बताया जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।